बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मेरा आजकल जो है वो व्लॉग चल रहा है कि हमारा पाकिस्तान मिनी टूर जो है वो कैसा रहा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम मरी में माल रोड पर घूमे थे, लेकिन दूसरे दिन हमने फिर कहाँ घूमा, हम निकले अयूबिया और नथिया गली के लिए। पहले हम नथिया गली गए और इतना अच्छा मंजर था ना ये कि मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही, मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा यहाँ चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी और हम उस वक्त कार में थे, तो बारिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और जब ग्रीनी ग्रीनी हो तो ये कराची जैसा माहौल बिल्कुल नहीं था कि सड़कें तालाब बन जाती हैं, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था, बल्कि इतना अच्छा ये मंज़र था। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगी कि सड़कें वगैरह देख के और जो माहौल और मंज़र देख कर। तो बस ये थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा जो है वो हो गया था कि चले हमने मरी में बारिश भी देख ली। मुझे बहुत ये समझने वो शौक़ था कि मरी में बारिश हो। तो बस ये हुआ कि उस वक्त हम कार में थे तो बाहर निकल के एंजॉय नहीं कर सकें। तो जी हम आए नथिया गली और ये बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन माल रोड की रौनक तो कुछ अलग ही थी, लेकिन नथिया गली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इस तरह हम लोग बस कार में ही घूमते रह के, छोटी छोटी जो गलियाँ थी, स्ट्रीट्स थी, ये नथिया गली की थी। होटल्स वगैरह भी थे, लेकिन हमारा जो होटल था वो माल रोड पे था। तो हमने यहाँ पर आज इसलिए आए थे कि हमने चेयर लिफ्ट पे भी बैठना था और नथिया गली और अयूबिया पूरा घूमना था हमने। और नेक्स्ट डे फिर हमारा प्लान था कि हम मरी से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था ये। और कैमरा जो है ना वो बिल्कुल इस मंज़र को उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाया जितना ये मंज़र रियल में देखने में खूबसूरत था। और यहीं फिर हमने कहा सोचा कि यहीं कोई पकोड़े और समोसे चाय पी लेते हैं। तो हमने वहीं पर फिर रुक गए और हमने कहा कि चलें यहाँ से चाय पीते हैं। लेकिन जैसे ही हम चाय पीने के लिए बैठे, अभी चाय आई भी नहीं थी, तो बारिश जो है ना वो बिल्कुल गायब हो गई थी। तो मरी में यही होता है कि कोई एक छोटा सा बादल आता है और बरसता हुआ चला जाता है। तो हमने बारिश भी इंजॉय कर ली। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ के इतने एक्सपेंसिव पकोड़े कभी भी नहीं खाए थे। और वहाँ पर हमने अपनी अम्मी के इस जुमले को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि ये पकोड़े की प्लेट हमें कोई 2000 की पड़ी थी और ये 4 चाय के कप। तो यहाँ अम्मी के एक जुमले को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया कि मैं 200 के बेसन से जो है ना वो बहुत सारे पकोड़े बना लेती। तो अम्मी के इस जुमले को मैंने वहाँ मरी में बहुत मिस किया। तो फिर हम जो है अयूबिया नहीं गए, फिर हम वापसी में वहीं होटल की तरफ आए। चेयर लिफ्ट की तरफ जाना था, तो ये एक पार्क था रास्ते में नज़र आया, पता नहीं इस पार्क का नाम क्या था, मैं अब भूल गई हूँ। वही था ना कि भाई याद रखने थे कि इतनी जगह हमने घूमा, तो ये पार्क का नाम मैं मिस कर गई। तो यहाँ पर हमने कहा कि चलें कुछ पीते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी पॉइंट था, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह यहाँ मिल रही थी और जूसेस वगैरह थे मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हमने कहा चलें हम जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा पे ईज़ी पैसा भी अवेलेबल है, ये मरी में ही था। तो हमने फिर यहाँ पर हमने कहा कि ये आप बनाएं हमारे सामने, तो हम ना ये शेयर करेंगे आपकी वीडियो ना। तो ये सारा वो था। तो हमने फिर इसमें से कोल्ड चॉकलेट कॉफ़ी जो है शायद वो हमने बनाई थी, ऑर्डर की थी। तो वो अभी उन्होंने कहा कि चले मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने ही। तो ये भाई बना रहे थे। तो मरी में बस ये था कि जब वो बारिश वाला सीन था और वहाँ पर एक मकामी बच्ची भी हमें मिली थी, मनाहिल नाम था उसका। वो स्कूल से वापस आ रही थी, तो उसका भी सिस्टर ने इंटरव्यू किया, तो बता रही थी कि मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ। तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ के लोगों को डर नहीं लगता कि यहाँ पर ज़ाहिर विज़िटर्स जो हैं आए रहते हैं, तो कभी रश होता होगा, कभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो सकते हैं इनको नुकसान पहुँचा सकें या बच्चों को ले जाएँ। तो हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ मकामी जो लोग हैं उनको शायद डर नहीं लगता, तो ये अपने बच्चों को ऐसे ही भेज देते हैं। वरना तो ऐसा होता है ना कि यूजुअली हमारे कराची में भी माएँ खुद बच्चों को छोड़ने जाती हैं और लेने भी जाती हैं। तो इस जगह पे, इस प्लेस पे जहाँ हर वक्त मुख्तलिफ तरह के लोग आए हुए होते हैं, तो इनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। खैर ये हो सकता है कि उनका ये कंसर्न ना हो या वहाँ के बच्चे इस तरह के आदी हों। हम कराची वाले को ज़्यादा ही खदशात पालते हैं, तो हो सकता है कि उनको लगता हो कि नहीं यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग सिक्योर हैं, हमारे बच्चे उसमें। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट वालिदैन को जो है ना बच्चों को लेने और पिक एंड ड्रॉप करने खुद जाना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी बन रही थी और ये भाई जो है वो इसमें सारी ये चीज़ें डाल रहे थे। तो हमें लगा कि ये बहुत मज़े की बनेगी। हमने कहा कि हम एक कप लेके पहले ट्राई करते हैं, फिर हम सारे जो है ना अपना अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन ये फिर हमने ये एक ट्राई किया था, तो अच्छा था ये पीने में, हमें अच्छा लगा। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ये कहना चाहूँगी कि जो टेस्ट हमें कराची में चीज़ों के मिलते हैं ना, मैं समझती हूँ वो कहीं पे भी नहीं है। मतलब कराची की चीज़ों का एक अलग ही जायका, एक अलग ही मज़ा है। वो जो है ना कोई बीट नहीं कर सकता उसको।
अभी तो मैं मरी गई हूँ और इस्लामाबाद का खाना मैंने नहीं खाया था। इस्लामाबाद मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि इस्लामाबाद में इतने अच्छे तरीके से नहीं घूमी जितना मुझे घूमना चाहिए था, और ये मेरे दिल में मलाल रह गया एक कि मैं इतनी दूर गई और मैंने जो है ना वो इस्लामाबाद सही से नहीं घूमा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट फिर जाऊँगी और इस्लामाबाद और लाहौर बहुत अच्छे तरीके से घूमूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे जो है ना अब नेक्स्ट टास्क जो है ना मेरा वो ये है। तो ये बस हमारा रेडी होने वाला था और हम पार्क को देख रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे और ऐसा लगता है कि हर जगह ही रश था कि यहाँ लोग ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा हैं। जब हम माल रोड पे गए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शाम में रश था। तो बस लोग निकले हुए थे, ज़ाहिर है यहाँ पर आने का मकसद ही घूमना फिरना था। घर में तो नहीं है कि, सॉरी घर कह रही हूँ, होटल में तो नहीं बैठे रहना था क्योंकि यहाँ पर तो लोग ज़्यादातर घूमने ही आता है। और हम लोग यही सोचते थे कि होटल का किराया तो हम सिर्फ ऐसे ही देते हैं, बस रात को सोने के लिए आते हैं, बाकी तो हम घूमते रहते हैं। जी, तो ये बस हमारा रेडी होने वाला है और इसका जायका बस सो था। यहाँ पे और भी हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने क्या क्या ट्राई किया। और चेयर लिफ्ट पे भी हमने जो है ये पूरा दिन जो था ना ये हमारा घूमने का ही था। हमने इस पूरे दिन मतलब नथिया गली और अयूबिया जो है ना वो हमने पूरा घूमा था और चेयर लिफ्ट की तरफ भी गए थे। वरना तो बस मैंने तो यही सुना था कि मरी का माल रोटी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और वाकई सारी मुझे अगर कोई पूछे ना कि आपको मरी में क्या अच्छा लगा, तो मुझे माल रोटी अच्छा लगा ज़्यादातर। नथिया गली खूबसूरत है अपनी जगह, लेकिन जो मतलब ऐसे गए ना कि शॉपिंग भी जहाँ आप कर सकते हैं, हो सकता है इनके और भी पॉइंट हो जहाँ पर शॉपिंग होती हो, लेकिन हमने जो हमारा होटल था वो माल रोड पे था, तो हमने माल रोड जो है ना वो बहुत अच्छी तरह घूमा था। तो बस ये रेडी हो गया है। और आप भी जब भी कभी मरी जाइएगा तो ये जो भाई साहब हैं इनके ये कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट जो है वो वाकई अच्छा था और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फिर हमारा दिल चाहा कि हमने चलो ये तो पिया नहीं, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमने फिर अपने लिए ट्राई किए ये मोमोज़, और ये सबसे बेहतरीन मोमोज़ थे। मतलब जब जो मैंने अभी तक जो मोमोज़ खाए ना उसमें से सबसे बेहतरीन थे, सबसे बेहतरीन गोलगप्पे थे। मेरी आपको ये सलाह है कि जब आप मरी जाइएगा तो काइंडली ये इतने एक्सपेंसिव मोमो जो है वो ट्राई नहीं कीजिएगा। इनके मोमो इनको बनाने आते ही नहीं है कि मोमो में स्टफिंग किस चीज़ की होती है, क्या चीज़ की फीलिंग होती है, कुछ भी इनको नहीं पता। तो आपने अपने पैसे अगर ज़ाया करने हैं तो आपने मरी के मोमोज़ ट्राई करने हैं, वरना अदरवाइज़ जो आप जिस कंट्री से जिस सिटी से हैं आपकी अपनी सिटी में बहुत बेहतर मोमोज़ मिलते होंगे, क्योंकि इसमें ना ये गोलगप्पे कोई इतने जो है वो अच्छे थे, बस सो थे। और मोमोज़ के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर जो ऑनियन होती है उसको सिर्फ सौते करके डाला गया था, बस कुछ भी नहीं था उसके अंदर, ना चिकन थी, इवन के वेजिटेबल्स भी होती तो हम कहते हैं कि चले भाई इन्होंने जो है वो चिकन नहीं डाला तो वेजिस के हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय उसके अंदर प्याज के। तो मैं इनको ज़रूर कहूँगी कि आप कराची आएँ और जो है वो ट्राई करें कि असल मोमोज़ होते क्या हैं, असल गोलगप्पे होते क्या हैं। तो गोलगप्पे और मोमोज़ ने तो हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया। मतलब मरी का ये था कि स्ट्रीट फूड इनकी अच्छी नहीं है, बाकी जो होटल्स वगैरह में खाना है वो कदरे बेहतर था, लेकिन इनकी स्ट्रीट फूड मतलब नहीं है बिल्कुल, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है अगर हम कराची से करें या कहीं से भी करें। वैसे तो मैं कराची के ही फूड मैंने खाया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के मैंने मोमोज़ खाए, अच्छे थे। और गोलगप्पे तो यहाँ आपको पता है कराची के डिफरेंट जगहों से कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो आप स्ट्रीट फूड इनकी ट्राई मत कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स के खाने वो बहुत बेहतर है। रात को फिर हम मरी आ गए माल रोड पे, और यहाँ की रौनक बहुत ज़्यादा थी, कोई कवाली की नाइट भी हो रही थी, तो सिस्टर ने कहा था कि वापसी पे यहाँ बैठेंगे। मैंने कहा ये किया, यहाँ पर कवाली सुनना, और वहाँ पर अक्सर म्यूज़िक वाले भी बैठे हुए होते हैं। तो ये माल रोड की जो है ना रौनक बहुत ज़्यादा थी। और मेरा एक था कि मैं यहाँ पर मुझे ना ये जो मैं अक्सर टिकटॉक वगैरह में देखती रहती थी कि जो ये इसमें चाय मिलती है ना, ये मटकी कहेंगे क्या कहेंगे इसे, प्याले में मिट्टी के, तो मुझे ये बड़ा शौक़ था कि मैं ये वाली चाय पीऊँ। तो फिर ना मुझे सब ने कहा कि आप ये यहाँ पर ट्राई करें, सिस्टर ने भी और भाई ने भी कहा कि आप ये ट्राई करें, आपने नहीं पी हुई ना, आपको बहुत शौक़ है ये पीने का, तो ये ट्राई करें। तो वो ट्राई की थी। ये एक बना हुआ था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वर्षन के साए तले हम एक हैं। और मैं अभी कोशिश कर रही थी कि मैं ये 14 अगस्त से पहले ये व्लॉग अपडेट करूं, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकी। फिर यहाँ हमने खाना खाया था बारबेक्यू नाइट में, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। मैंने आपसे यही कहा ना कि हम स्ट्रीट फूड को इतना मार्जिन नहीं देंगे मरी में, लेकिन जो यहाँ का रेस्टोरेंट और जो यहाँ के मतलब ये होटल्स वगैरह थे इनके खाने अच्छे थे, क्योंकि हमने नाश्ता किया वो भी बहुत अच्छा था। 2 दिन हमने मरी में नाश्ता किया। नेक्स्ट नाश्ता हमने कहाँ किया था उसकी वीडियो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और
खाना हमने खाया था यहाँ पर। तो ये दोनों खाने, लाहौर रेस्टोरेंट का आपको पता है नाश्ता मैंने शेयर किया था कि वो बहुत अच्छा था, वहाँ की हलवा पूरी पराठे सब अच्छे थे, और ये मरी बारबेक्यू नाइट का भी जो है वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा खाना था और हमने बहुत अच्छे माहौल में खाना एंजॉय किया। यहाँ पर हमने अपनी टिकटॉक्स बनाई, जो है वो वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने एंजॉय किया। और इसके बाद फिर हम खाना खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता टहलते टहलते निकले कि खाना भी हज़म हो जाए और जो है ये एरिया भी दिखने के कैसा है। तो यहाँ ये पकोड़े वाले नान, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो आ गई असल चीज़ चाय। तो मुझे तो लगा कि ये कोई चाय कोई अलग तरह की होगी, लेकिन ये तो यही था कि कप की जगह इसमें डाल के दिया हुआ था। तो भाई ने पूछा भी कि भाई आप तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आप कप की जगह इसमें दे रहे हैं, तो क्या आप इसको वो नहीं करेंगे, थोड़ा इनको सेकते थे कोई इस तरह, फिर जो है ना इसमें चाय डाली जाती थी ताकि चाय का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाए। तो कह रहे नहीं, वो हम विंटर में करते हैं, सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में हम ऐसे ही देते हैं। तो बस इन्होंने कप की जगह इसमें चाय डाल के दे दी। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बस ऐसे ही था कि मैं चाय के उसमें डाल के पी रही हूँ, कोई मुझे इसका टेस्ट अलग से नहीं लगा। तो महंगी भी थी और टेस्ट भी वही था, इससे अच्छा मैं जो है ये पेपर कप में ही ले लेती। तो खैर चलें, एक शौक़ था वो पूरा कर लिया, वरना मैं तो मना ही कर रही थी कि नहीं मुझे इसमें ही दे दें। तो फिर सिस्टर ने कहा नहीं तुम पी लो, तो मैं ये था कि मैं पी के देखूँ कि कैसी होती है चाय। तो चाय बस नॉर्मल ही थी यहाँ की, और जितनी भी जगह हमने चाय पी नॉर्मल ही थी। मतलब कोयटे वालों की जो चाय है उसको भी कोई बीट नहीं कर सकता। उन्होंने जो अपना एक उनका मयार है वो बहुत अच्छा है, उनकी चाय बहुत अच्छी होती है। तो फिर हमने ये माल रोड पे चाय पी, एक जगह बैठ गए हम लोग और चलते फिरते और सब चीज़ें देखते हुए हमने ये चाय पी। उसके बाद हमें जो है वो दूसरे दिन निकलना था। अब फिर हम चेयर लिफ्ट की तरफ गए, तो चेयर लिफ्ट में इतना कोई हमारे साथ वो हुआ कि बहुत ज़्यादा रश था। और फिर अगर आपको जल्दी चाहिए था, अगर आप चाहते थे कि जल्दी बारी आए, क्योंकि बिल्कुल शाम होने वाली थी, तो चेयर लिफ्ट का मज़ा ही नहीं था, ना आप वीडियोस बना सकते थे ना कुछ। और अगर आपको अपनी जल्दी चाहिए थी बारी, मतलब जल्दी का टिकट चाहिए था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो भाई भाई वगैरह तो बैठे हुए हैं, तो सिस्टर भी बैठी हुई हैं, तो मुझे ही बैठना था। तो मैंने फिर इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ख्वामखा पैसे ज़ाया करने की। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था चेयर लिफ्ट में बैठने से ना। तो मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा था चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठना वहाँ पर, तो मैंने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं नहीं बैठी थी चेयर लिफ्ट पे। और फिर हम जो है वो वापसी होटल की तरफ आ रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको पता है कि आपने वीडियो आप देखते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और आप भी मुझे बताएं कि आप भी मरी घूमने गए तो आपको वहाँ पर क्या ज़्यादा अच्छा लगा। हो सकता है कि मैंने कहा कि मरी के खाने अच्छे नहीं हैं, तो आप मेरी इस बात से जो है वो इत्तेफाक ना करते हो, आपने किसी ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खाया हो जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप गए हैं, आपने कोई खाना वगैरह खाया वहाँ की मरी की, कोई आपको अच्छी कोई चीज़ लगी है तो वो शेयर कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।